तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू इसेकाई एनिमे जिसका नाम है रीज़। हमारा एमसी सुबारू सुपरमार्केट से सामान को खरीद कर बाहर निकलता है, पर अचानक से ही पलक झपकते ही वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार उसे किस तरह की पावर मिलने वाली है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है और तब उसे लगता है कि यही उसका चांस है हीरो बनने का, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो एक दुकान पर एप्पल खरीदने चला जाता है, जहाँ पर उसकी करेंसी सेम ना होने की वजह से उसे वहाँ से भगा दिया जाता है और हम देखते हैं उसके साथ और भी बहुत बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं, पर उसे फिर भी कोई पावर्स नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके यहाँ पर आने का मकसद क्या है और आखिरकार क्यों उसे कोई पावर नहीं मिली है। तब वो सोचता है कि शायद एक क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि उसे इस दुनिया में क्या करना है, पर उसकी जगह 3 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो सुबारू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तब हमारे एमसी को लगता है कि अगर शायद वो इन लोगों को हरा देगा तो मे बी उसकी पावर जाग जाएगी, जिस वजह से वो उनको मारने लगता है। पर तभी उनमें से एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगने लगता है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह धोते हैं। तब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि सुबारू को मुसीबत में देखकर उसे बचा लेती है और उसके पूरी तरह हील होने तक उसके पास ही रहती है। तब सुबारू भी इस मदद के बदले उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की का गुमा हुआ पेंडेंट ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं वो लोग सिटी में उस चोर को ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। तब हम देखते हैं उस लड़की के पास एक स्पिरिट भी होती है जो कि उसके गार्डियन के तौर पर एक्ट करती है और उसका नाम पक होता है। तब वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की ने उस पेंडेंट को चुरा लिया था। तब वहाँ पर स्टेला को एक गुम हुई बच्ची मिलती है और तब वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं क्योंकि स्टेला को ये विश्वास होता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा होगा। और तब वो उस लड़की की मदर को ढूंढ लेते हैं। तब वो लोग वापस वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुबारू पहली बार सेब खरीदने आया होता है। तब वो दोनों उस शॉपकीपर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, पर वो शॉपकीपर उन्हें बिना कुछ खरीदे उनकी कोई भी बात का जवाब देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं वो शॉपकीपर उसी लड़की का फादर होते हैं जिसकी उन्होंने उसकी माँ को ढूंढने में मदद की थी और उसकी मदद के बदले में वो शॉपकीपर उनके सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की ने स्टेला का पेंडेंट चुराया है उसका नाम फेल्ट है जो कि स्लम्स में रहती है। तब वो दोनों स्लम्स में उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं शाम होने की वजह से पक को वापस जाना होता है क्योंकि स्पिरिट सिर्फ सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही इस दुनिया में रह सकती है और उसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तब पक वहाँ से चला जाता है और सुबारू को स्टेला का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक की मदद से आसपास की स्पिरिट से फेल्ट के घर के बारे में पूछने लगती है और वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि उन्हें रोम के घर जाने के लिए कहता है। तब सुबारू स्टेला को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और उस घर के अंदर चला जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की लाश मिलती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं अंधेरे में उस पर हमला हो जाता है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। तब स्टेला भी अंदर आ जाती है और हम देखते हैं वो कातिल उसे भी मार देती है, पर अंधेरे की वजह से सुबारू को कुछ दिखाई नहीं देता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा और मर जाता है। पर गाइस ट्विस्ट तो अब स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सुबारू उसी जगह पर वापस पहुंच जाता है जहां पर वो पहली बार सेब लेने आया था और वो शॉपकीपर उसे पैसे ना होने की वजह से फिर से भगा देता है। तब हम देखते हैं सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके साथ सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग जाती हैं। तब सुबारू फिर से उन गुंडों से मिलता है, पर इस बार वो उन्हें हराकर सीधा रोम के घर पहुँच जाता है, पर वो उसे जिंदा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब वो रोम से स्टेला के बारे में पूछने लगता है, पर रोम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था। तब सुबारू स्टेला के पेंडेंट के बारे में रोम से पूछने लगता है और रोम उसे बताता है कि थोड़ी देर में फेल्ट उसे यहाँ पर लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तब सुबारू टोकन के तौर पर अपने चिप्स रोम को खाने के लिए दे देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहीं पर फेल्ट के वहाँ पर आने का इंतजार करने के लिए कहता है। तब थोड़ी देर बाद फेल्ट वहाँ पर आ जाती है। तब सुबारू उससे पेंडेंट के बारे में पूछता है और उसे अपने मोबाइल फोन के बदले उस पेंडेंट को देने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं रोम भी इस बात पर एग्री कर जाता है कि वो फोन
उस पेंडेंट के बदले में बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, पर फेल्ट इसके लिए मना कर देती है और वो ये डिसाइड करती है कि जिस पर्सन ने उस पेंडेंट को चुराने के लिए उसे कहा था, अगर सुबारू उससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तभी वो उस पेंडेंट को उसे देगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने फेल्ट को उस पेंडेंट को चुराने के लिए कहा था, और फेल्ट सुबारू और उस लड़की को उस पेंडेंट के लिए बिड करने के लिए कहती है, जिसमें हम देखते हैं सुबारू जीत जाता है। तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जैसे उसे पता चलता है कि सुबारू उस पेंडेंट को उसके ओनर को वापस देने वाला है, तभी वो सुबारू पर हमला कर देती है, जिससे कि फेल्ट उसे बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोम उस लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की रोम का हाथ काट देती है और उसे मार देती है। तब फेल्ट भी उस लड़की के साथ लड़ने चली जाती है, तब वो उसे भी मार देती है। तब हम देखते हैं सुबारू भी हिम्मत करके उस लड़की पर हमला करने लगता है और वो लड़की सुबारू को भी मार देती है। और गाइस, फिर से सुबारू अपने पिछले सेव पॉइंट पर दोबारा से पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। तब शॉपकीपर उसे होश में लाता है और हम देखते हैं होश में आते ही उसे अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसे वो बुलाने लगता है। पर स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनवी का नाम होता है और उस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। तब हम देखते हैं स्टेला सुबारू को बिना पहचाने वहाँ से जाने लगती है और फेल्ट फिर से आकर स्टेला का पेंडेंट चुरा कर ले जाती है। तब सुबारू उसका पीछा करने लगता है, तभी उसे वही 3 गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उसे गलती से चाकू मार देते हैं। तब वो मरते हुए ध्यान देता है कि उसके बैग में वो पोटैटो चिप्स अभी भी होते हैं जो कि उसने रोम को खाने के लिए दिए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो मर के फिर से अपने सेव पॉइंट पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं इस बार उसे समझ लग जाता है कि जब वो मरता है तब वो दोबारा से एक सेव पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा, पर तभी उसे ख्याल आता है कि चाहे वो स्टेला की मदद करे या ना करे, पर स्टेला फिर भी मारी जाएगी, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फेल्ट से एल्सा के आने से पहले उस पेंडेंट को ले लेगा और स्टेला को वापस दे देगा ताकि इस बार कोई ना मरे, और वो इस बार स्टेला का असली नाम भी जानकर रहेगा। तब हम देखते हैं वो फिर से उन 3 गुंडों के साथ मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी मदद करने वहाँ का एक नाइट रेनार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब सुबारू सोचता है कि शायद वो रेनार्ड को उसकी मदद के लिए बुला सकता है, पर मौत के डर से वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता और रेनहार्ड को स्टेला की अपीयरेंस बताकर उसे एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुबारू खुद ही उस पेंडेंट को उसके लिए वापस ले आएगा। तब रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो ऐसी किसी भी लड़की से मिलेगा तो वो उसका मैसेज उसे दे देगा। तब सुबारू लूट हाउस के पास जाने लगता है, पर रास्ते में एल्सा को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू फेल्ट को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। तब फेल्ट को लगता है कि वो एक चोर है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब सुबारू थोड़ी देर बाद फेल्ट को सारी बात बताता है। तब फेल्ट उसे फिर से बोली लगाने की बात करती है और वो दोनों वापस रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाते हैं। तब सुबारू उसे मनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे जल्दी से पेंडेंट दे दे और किसी को भी मरना न पड़े, पर तभी कोई आकर उस लूट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगता है और हम देखते हैं इस बार स्टेला वहाँ आई होती है। तब सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक से फेल्ट को डराने लगती है और अपने पेंडेंट को वापस मांगती है। तब हम देखते हैं फेल्ट स्टेला को देखकर उसे विच ऑफ एनवी समझती है, क्योंकि विच ऑफ एनवी भी स्टेला की तरह हाफ एल्फ होती है और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं, पर स्टेला इस चीज के लिए इनकार कर देती है। तब हम देखते हैं स्टेला और फेल्ट आपस में बहस करने लग जाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा स्टेला पर हमला कर देती है। तब सुबारू पग को आवाज लगाने लगता है ताकि वो स्टेला को बचा सके, जिससे कि स्टेला बच जाती है। तब एल्सा सबको मारने की बात करती है और हम देखते हैं सुबारू बकवास करके एल्सा का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे कि पग को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है। पर हम देखते हैं एल्सा उसके हमले से बच जाती है। तब हम देखते हैं पग, स्टेला और एल्सा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एल्सा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब पग के वहाँ से जाने का वक्त हो चुका होता है और वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं स्टेला और एल्सा फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रोम भी लड़ाई में कूद जाता है, पर हम देखते हैं एल्सा रोम को चोट पहुंचा देती है। तब स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्सा फेल्ट पर हमला कर देती है, पर सुबारू इस बार उसे बचा लेता है। तब एल्सा और स्टेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती है और सुबारू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके फेल्ट को वहाँ से भागने में मदद करता है और तब वो और स्टेला मिलकर एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं फेल्ट लोगों की मदद मांग रही होती है
और तभी उसे रेनहार्ड मिल जाता है और वो फेड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब रेनहार्ड रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाता है और एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ स्टेला रोम को हील करने लगती है और हम देखते हैं रेनहार्ड एल्सा के साथ मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास से मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगी। तब हम देखते हैं जैसे ही स्टेला रोम को हील कर लेती है तभी वो रेनहार्ड को इस बात का सिग्नल देती है, जिस वजह से रेनहार्ड अपनी पूरी पावर से एल्सा पर हमला कर देता है और सब कुछ खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बावजूद भी एल्सा अभी भी जिंदा होती है और स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी सुबारू रोन के हथियार को उठाकर स्टेला के आगे आ जाता है, जिससे कि एल्सा का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब स्टेला सुबारू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उससे वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। तब सुबारू अपनी मदद के बदले में स्टेला से उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमिलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं एल्सा ने जो वार किया होता है उससे सुबारू के पेट पर कट आ चुका होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। पर एमिलिया उसे फर्स्ट एड दे देती है। तब हम देखते हैं फेल्ट उस पेंडेंट को एमिलिया को वापस दे देती है, पर एकदम से रेनार्ड फेल्ट को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार करके एमिलिया को सुबारू को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। और हम देखते हैं एमिलिया ने उसके सारे जख्मों को ठीक कर दिया होता है। तब हम देखते हैं वो मेंशन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि शायद उसे गेम की तरह यहाँ पर एक सही रूम ढूंढने की जरूरत है, और इसी वजह से वो एक कमरे में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और तब वो अपनी बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं वो लड़की उसे एक जोर का झटका देती है और उसके माना को उसकी बॉडी में से छीन लेती है, जिस वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन सुबारू फिर से उठता है, जहाँ पर उसे दो मेड दिखाई देती हैं। तब वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और तो वो एमिलिया से सुबारू की शिकायत करने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू एमिलिया के साथ उसके घर में घूमने लगता है और बाहर जाकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं पक भी वहाँ पर आ जाता है और एमिलिया को बचाने के लिए सुबारू की कोई भी विश पूरी करने की बात करता है। तब सुबारू पक के साथ खेलने की विश मांगता है और हम देखते हैं पक भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये देखकर एमिलिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हम देखते हैं वो दोनों मेड वहाँ आ जाती हैं और एमिलिया को बताती है कि महल के ओनर रोजवाल वापस आ चुके हैं। तब वो लोग रोजवाल से मिलने चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुबारू और बेट्रिस आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर पक को देखते ही बेट्रिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वहाँ पर उस मेंशन का ओनर रोजवाल आ जाता है, जिसे सुबारू जोकर समझ लेता है, पर रोजवाल को इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और तब वो लोग एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ सुबारू को पता चलता है कि उस किंगडम का कोई किंग नहीं है और इस टाइम वहाँ पर रॉयल सिलेक्शंस चल रही हैं, जिस वजह से उसके इस तरह अजीब तरीके से यहाँ आ जाने से सबको उसके ऊपर शक है और ऊपर से एमिलिया भी रॉयल सिलेक्शन की एक कैंडिडेट है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर शक और ज्यादा गहरा हो गया है, जिसे सुनकर सुबारू और ज्यादा शॉक हो जाता है। तब सुबारू देखता है कि जिस पेंडेंट को एमिलिया ने खो दिया था वो पेंडेंट सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स को दिया जाता है और अगर किसी से वो खो जाए तो वो रॉयल सिलेक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन को भी खो देगा। तब रोजवान सुबारू को उस पेंडेंट को वापस लाने के बदले में कोई गिफ्ट देने की बात करता है और हम देखते हैं सुबारू उस घर में काम करने की इजाजत मांगता है। तब हम देखते हैं राम उसे पूरा महल दिखा देती है और उसे उसके काम भी समझाने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से बेट्रिस के कमरे में पहुंच जाता है। तब बेट्रिस गुस्से में उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। तब सुबारू जैसे उस कमरे में वापस जाने लगता है तब वो देखता है कि वो कमरा चेंज हो चुका होता है। तब रैम उसे बताती है कि बेट्रिस मेंशन की लाइब्रेरी की रखवाली करती है, जिसके अंदर रोजबाल के मैजिक की बुक्स हैं और वो कमरा हमेशा चेंज होता रहता है, जिसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और अगर कोई उसे ढूंढना चाहता है तो उसे मेंशन के सारे दरवाजों को खोलकर उसे ढूंढना होगा। पर हम देखते हैं सुबारू पहले ही ट्राई में बेट्रिस के रूम को ढूंढ लेता है। तब हम देखते हैं सुबारू इतने सारे कामों को सुनकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और रात को थक के अपने रूम में वापस आ जाता है। तब रैम उसके लिए उसके कपड़े ले आती है। तब अगले दिन सुबारू काम करते हुए बहुत बार अपनी उंगलियों को काट लेता है और पूरे दिन अलग अलग कामों में उसे अलग अलग चोटें लगती रहती है। तब हम देखते हैं सुबारू को आए हुए पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं और रोजवाल ने राम को उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है, पर उन्हें सुबारू के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता जिस वजह से उस पर शक किया जा सके। तब रात को सुबारू
एमिलिया से मिलने चला जाता है। तब एमिलिया उसे एहसास दिलाती है कि अगर उसे कुछ मांगना ही था तो वो यहाँ पर परमानेंट गेस्ट के तौर पर भी तो रह सकता था, क्योंकि तब उसे ये सब कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर हम देखते हैं सुबारू को इस चीज से कोई एतराज नहीं होता। तब सुबारू उसे अपने विलेज में घूमने वाली जर्नी के बारे में बताता है, जहाँ पर उसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है और उसने बहुत सारे बच्चों के साथ खेला भी होता है। तब वो एमिलिया को भी अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए एमिलिया हाँ कर देती है। तब वो अपनी डेट के बारे में खुशी खुशी सोचते हुए सो जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू जैसे ही सुबह उठता है तब उसे पता चलता है कि वो फिर से पास्ट में आ गया है। तब वो परेशान होके फिर से बीट्रेस के रूम में चला जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो मरा कैसे था, और उसे इस चीज को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू फिर से पिछले सारे डिसीजंस को रिपीट करने लगता है और वो फिर से रोजवाल से वहाँ पर काम करने की रिक्वेस्ट करता है। तब यहाँ रात को राम सुबारू के कमरे में आ जाती है और उसे उस दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाने लगती है। पर हम देखते हैं सुबारू को पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। तब रैम उसे फेरी टेल्स की बुक पढ़ने के लिए कहती है, जिससे कि उसे सब कुछ आसानी से समझ आ सके। तब यहाँ सुबारू सबके साथ दोस्ती बनाने में लग जाता है और शाम को फिर से बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और तब उसे फिर से एक कुत्ता काट लेता है। तब यहाँ रैम को पता चलता है कि सुबारू को डीमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे रैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रैम को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सुबारू उसकी तारीफ करने लगता है। तब यहाँ रात को राम और रैम के बिजी होने की वजह से एमिलिया सुबारू को पढ़ाने आ जाती है, जिससे कि सुबारू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तब वो एमिलिया से डेट के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि आखिरकार डेट में क्या किया जाता है। तब एमिलिया सुबारू के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे सुबारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो वाली रात आ जाती है जिस रात सुबारू मरा था और इस बार वो बिल्कुल नहीं सोता ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिरकार वो मरा कैसे था। तब हम देखते हैं सुबारू की तबीयत एकदम से खराब होने लग जाती है और वो मदद के लिए कॉरिडोर में सबको बुलाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कोई आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से मार देता है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और मौत के शौक की वजह से जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे राम और रैम डर जाती है। तब सुबारू उन्हें शांत करवाता है। तब हम देखते हैं सुबारू लाइब्रेरी में जाकर फिर से अपनी मरने की कंडीशंस के बारे में सोचने लगता है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार उसे मारा किसने था। तब हम देखते हैं बेट्रेस फिर से उसे पटककर बाहर फेंक देती है और हम देखते हैं वो बाहर गिरकर चीकर से पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तब पक उसे अपने मैजिक से साफ कर देता है। तब हम देखते हैं सारे सीन्स दोबारा से रिपीट होने लगते हैं, पर सुबारू इस बार उस घर में हाउस गेस्ट बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। तब वो अलग अलग जगहों की छानबीन करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब सुबारू अगले दिन फिर से बेट्रेस से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उससे ऐसे मैजिक के बारे में पूछने लगता है जो कि दूसरे पर्सन को कमजोर करके मार सकता है। तब बेट्रेस उसे एक कर्स के बारे में बताती है जो कि सिर्फ कुछ ही लोग परफॉर्म कर सकते हैं और उसे ये भी बताती है कि कर्स के अलावा भी एक और आसान तरीका है जिसमें ह्यूमन की बॉडी में से उसके माना को छीन लिया जाता है, जिससे कि वो मारा जाता है। और उस मैंशन में सिर्फ पक और बेट्रेस ही है जो उस मैजिक को यूज कर सकते हैं। तब बेट्रेस सुबारू को ये भी बताती है कि उसी ने सुबारू को ठीक किया है। तब सुबारू को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा होता और बेट्रेस इस चीज से तंग होकर उसे फिर से बाहर फेंक देती है। तब यहाँ रात को सुबारू अपनी मौत के बारे में सोच रहा होता है। तब राम उसके लिए चाय ले आती है और सुबारू उसे कहानी सुनाने लगता है जिसमें कि ब्लू और रेड कलर के मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसमें कि रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाह रहा होता है, पर लोग उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डरते होते हैं, जिस वजह से ब्लू वाला मॉन्स्टर एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला मॉन्स्टर लोगों को तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर उन्हें आकर बचा लेगा। और तब वो प्लान काम कर जाता है जिससे कि रेड वाला मॉन्स्टर लोगों का दोस्त बन जाता है, पर ब्लू वाला मॉन्स्टर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। पर राम को वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती और सुबारू इसमें ब्लू मॉन्स्टर की गलती बताता है, पर रैम इसके बात के लिए मना कर देती है और सारी गलती रेड मॉन्स्टर की बताती है और ये आइडिया देती है कि अगर रेड मॉन्स्टर को सच में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो उसे अपना सींग तोड़कर लोगों के पास चले जाना चाहिए था, ना कि अपने दोस्त को इस तरह अपने आप से दूर करना चाहिए था। तब रैम सुबारू को ब्लू मॉन्स्टर और रेड मॉन्स्टर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है। तब सुबारू उन दोनों को चूज करता है और उसका जवाब रैम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब सुबारू एक दूसरे ड्रैगन की कहानी को डिस्कस करने लगता है और रैम उसे बताती है कि वो कहानी सच है क्योंकि उस ड्रैगन ने रॉयल फैमिली के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और वो दूर रहकर इस किंगडम की रखवाली कर रहा होता है। पर अब जब यहाँ पर किंग नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं पता कि वो ड्रैगन इस टाइम क्या कर रहा है। तब सुबारू उससे विच की कहानी के बारे में पूछने लगता है
पर रैम उस बारे में बात करने से मना कर देती है और सुबारू को रैम के साथ उस मौत वाली स्टोरी को शेयर करने से मना करती है। तब हम यहाँ देखते हैं अपने मौत वाले दिन ही सुबारू मैंशन को छोड़कर चला जाता है, पर हम देखते हैं वो थोड़ी दूर जाकर ही एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है ताकि वो महल पर नजर रख सके और उसे ये पता चल सके कि आखिरकार उसे मारने कौन आया था। तब हमें पता चलता है कि इस बार वो रैम के साथ विलेज नहीं गया होता है, पर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और तब वो वहाँ से भागने लग जाता है। पर हम देखते हैं डेड एंड की वजह से उसे उस अटैकर का सामना करना पड़ता है और तब वो नोटिस करता है कि वो अटैकर और कोई नहीं रैम होती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू वहाँ से भागने लगता है पर रैम उसकी लातें काट देती है। तब हम देखते हैं रैम सुबारू को इसलिए मार रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि सुबारू वहाँ पर एक जासूस के तौर पर आया है और तब वो सुबारू को मारने लगती है ताकि वो सच कह सके। तब सुबारू हर चीज के लिए उसे मना करने लगता है। तब हम देखते हैं रैम को सुबारू पर इसलिए शक होता है क्योंकि उसे सुबारू के पास से विच की स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि सुबारू विच ऑर्गेनाइजेशन का साथी है। पर सुबारू इस चीज के लिए मना करने लगता है पर रैम उसकी कोई बात ना सुनकर उसे मार देती है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास्ट में पहुंच जाता है और रैम को देखकर जोर जोर से चीखने लगता है और थोड़ी देर बाद एमिलिया उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब सुबारू को लगता है कि उसे एमिलिया को अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए, पर हम देखते हैं जैसे ही वो इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है तभी उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके दिल को दबा रहा हो, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाता है। तब सुबारू सबको अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं पक के कहने पर बीट्रेस उससे मिलने आ जाती है। तब बीट्रेस उसे बताती है कि उसके पास से विच ऑफ एनवी की स्मेल आ रही है, पर उसका रीजन किसी को नहीं पता होता। तब हम देखते हैं सुबारू बीट्रेस को उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और हम देखते हैं बीट्रेस पक की वजह से इस चीज के लिए मान लेती है और सुबारू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है। तब हम याद देखते हैं जिस रात सुबारू मरने वाला होता है उस रात उसे अपने मरने के सपने आ रहे होते हैं, पर तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और वो उस रात बच जाता है। तब अगले दिन सुबारू खुद को लाइब्रेरी में पाता है और बैटरीज के साथ बैठकर बुक पढ़ने लगता है। तब बेट्रेस वहाँ से चली जाती है। तब सुबारू अगले दिन सुबह अपने आप को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि रैम मर चुकी है। तब हम देखते हैं रैम किसी कर्ज की वजह से मरी होती है, जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता और सभी लोग सुबारू से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, पर सुबारू विच की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं पा रहा होता। तब राम सुबारू पर हमला करके उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू को बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोजवाल और राम दोनों को ही सुबारू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, जिस वजह से वो सुबारू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एमिलिया और बेट्रेस सुबारू के साथ खड़ी हो जाती है। तब हम देखते हैं सुबारू वहाँ से भाग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो एक पहाड़ी से छलांग मारने के लिए चला जाता है, पर उसकी जंप मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। तब हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू के पास आ जाती है क्योंकि उसने सुबारू को बचाने का प्रॉमिस किया होता है और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती और उसे वहाँ से भगाने की बात करती है, क्योंकि सुबारू ने सब कुछ एक्सप्लेन करने के अपने सारे मौकों को गवा दिया होता है। तभी सुबारू को ख्याल आता है कि जब रात को उसे सपने सता रहे थे तब उसके हाथ राम और रैम ने पकड़े हुए थे, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो दोनों ही उसकी कदर करती हैं, जिस वजह से वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तब वो डिसाइड करता है कि वो शुरू से सब कुछ ठीक करके रहेगा। तब हम देखते हैं राम सुबारू को मारने वहाँ आ जाती है और सुबारू सब कुछ ठीक करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू दोबारा से पास में पहुंच चुका होता है और इस बार वो रैम और राम दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि वो इस बार सब कुछ बदल सके और वो इस बार ये भी तय करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा जिस वजह से वो और रैम मरे थे। तब यहाँ पग के द्वारा सुबारू को ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग मैजिक यूज कर सकते हैं और हर एक मैजिक यूजर के पास एक एक एट्रीब्यूट होता है, जिसे सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सुबारू को पता चलता है कि उसके पास शैडो एट्रीब्यूट है, जिसकी मदद से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तब पक उसे शैडो मैजिक दिखाता है जिसके जरिए वो अपने दुश्मन को अंधा कर सकता है। पर हम देखते हैं उस मैजिक को देखकर सुबारू को विच की याद आने लगती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है। तब पक उसे बताता है कि अगर उसे मैजिक का यूज करना है तो उसे अपने अंदर के गेट में से मैजिक को पास होने देना होगा। पर हम देखते हैं सुबारू एक साथ बहुत सारा मैजिक यूज कर लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब एमिलिया सुबारू की ताकत को वापस लाने के लिए उसे एक फ्रूट देती है, जिससे कि सुबारू ठीक हो जाता है। तब यहाँ सुबारू के प्लान के अकॉर्डिंग उसने राम और रैम के साथ अच्छी दोस्ती कर ली होती है और कर्सिस के बारे में और जानने के लिए वो बीट्रेस के पास चला जाता है। तब बीट्रेस उसे बताती है कि अगर कर्स एक बार एक्टिवेट हो जाता है
तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर उसके एक्टिवेट होने से पहले उस कर्स को रोका जा सकता है। तब सुबारू विच ऑफ एनवी के बारे में पूछने लगता है, जिसकी स्मेल उसके पास से आ रही होती है। तब बेट्रेस उसे बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ विच ऑफ एनवी स्टेला को ही विच कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत साल पहले बाकी सभी 6 विचेस की पावर को अपने कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो विच हमेशा प्यार के लिए तरसती थी और कभी भी मर नहीं सकती थी। पर तब उसे ड्रैगन, हीरो और सेज की पावर से सील कर दिया गया। तब सुबारू को ये भी पता चलता है कि विच ऑफ एनवी के एमिलिया की तरह ही सिल्वर कलर के बाल थे और वो भी हाफ एल्फ थी। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू रोज इतनी मेहनत कर रहा होता है कि जिस वजह से वो पूरी तरह से बीमार हो जाता है। तब एमिलिया उसे अपनी गोद में सुला लेती है ताकि वो रेस्ट कर सके और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब हम देखते हैं सुबारू जोर जोर से रोने लग जाता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। तब हम देखते हैं रात को सुबारू फिर से बेट्रेस के पास चला जाता है और उसे पता चलता है कि बेट्रेस कर्स के एक्टिवेट होने से पहले ही उसका पता लगा सकती है और उसे ये भी बताती है कि कर्स सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ही मिल सकता है। तब सुबारू को एहसास होता है कि शायद विलेज में जाने की वजह से उसे कर्स मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ रैम ही थी जो कि विलेज में गई थी और पिछली बार वही मारी गई। तब हम देखते हैं अगले दिन सुबारू रैम और राम के साथ विलेज में चला जाता है, जहाँ सभी लोग उसे टच करते हैं। तब हम देखते हैं सुबारू बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और तब उसे फिर से एक पपी काट लेता है। तब वो लोग शाम को मेंशन वापस चले जाते हैं और रोजवेल किसी काम की वजह से वहाँ से उड़कर चला जाता है, पर उससे पहले वो सुबारू को एमिलिया का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब सुबारू बेट्रेस के पास चला जाता है और बेट्रेस को उसकी बॉडी पार्ट्स पर कर्स को डिटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सभी विलेजर्स से अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर टच करवाया होता है ताकि वो ये जान सके कि उसे किसने कर्स किया था। तब हम देखते हैं सुबारू को जिस जगह पर पपी ने काटा होता है वो कर्स उसी जगह पर होता है। तब बेट्रेस उस कर्स को खत्म कर देती है। तब सुबारू रैम और राम को भी इसके बारे में बता देता है और रैम को लेकर विलेजर्स को चेक करने चला जाता है। तब उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ के बहुत सारे बच्चे गायब हैं और जंगल का बैरियर भी टूटा हुआ है, जिससे कि बीस्ट विलेज में एंटर कर सकते हैं। तब रैम सुबारू को बताती है कि बीस्ट ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसे विच ने बनाया है और वो सारे बीस्ट उन इंसानों के दुश्मन हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं और ऐसे बहुत सारे बीस्ट हैं जो इस जंगल में रहते हैं। तब सुबारू नोटिस करता है कि बच्चों की फुटप्रिंट्स उस जंगल के अंदर जा रहे होते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो जंगल में जाकर उन बच्चों को बचा कर रहेगा। तब रैम भी अपना हथियार निकाल लेती है और वो दोनों फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तब हम देखते हैं थोड़ी दूर जाकर उन्हें काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं, पर उनके ऊपर कर्स पहले से ही एक्टिवेट हो चुका होता है। तब रैम हीलिंग स्पेल से उन सभी बच्चों को ठीक करने लगती है। तब एक लड़की सुबारू को बताती है कि एक बच्ची को बीस्ट जंगल में ले गए हैं, जिससे कि सुबारू डिसाइड करता है कि वो उस बच्ची को बचा कर रहेगा। पर हम देखते हैं बच्चों की बुरी हालत की वजह से रैम को तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक विलेजर्स वहाँ नहीं आ जाते, जिस वजह से हम देखते हैं सुबारू अकेले जाने का डिसाइड करता है। पर रैम बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और सुबारू को वहाँ अकेले जाने से मना करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बाद में सुबारू को नहीं ढूंढ पाएगी। और सुबारू को पूरा विश्वास होता है कि वो विच की स्मेल की वजह से उसे पक्का ढूंढ लेगी। और तब वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। तब हम देखते हैं सुबारू अकेले ही जंगल में चला जाता है और उसे वो बच्ची मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, जिसे सुबारू बड़ी मुश्किल से मार देता है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें सही टाइम पर रैम आकर मार देती है और सुबारू को बचा लेती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे बीस्ट आने लगते हैं। तब रैम और सुबारू के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वो लोग विलेजर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी सुबारू देखता है कि लड़ाई की वजह से रैम की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और हम देखते हैं वो छोटा सा पपी अपने मैजिक से रैम और सुबारू पर हमला कर देता है। तब रैम सुबारू को धक्का देकर बचा लेती है और खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब हम देखते हैं उन्हें बहुत सारे बीस्ट घेर लेते हैं और अचानक से रैम अपनी डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है। तब हम देखते हैं रैम उन सभी बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देती है। तब हम देखते हैं बहुत सारे बीस्ट रैम पर पीछे से हमला करने लगते हैं और सुबारू रैम को धक्का देकर उसे बचा लेता है और रैम भी अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। तब हम देखते हैं मल्टीपल बीस्ट के काटने की वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर काटने के बहुत सारे निशान होते हैं। तब हम देखते हैं एमिलिया भी वहीं होती है, पर वो सुबारू को ठीक करने के चक्कर में अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर चुकी होती है, जिस वजह से वो आराम कर रही होती है। तब पग
सुबारू को बताता है कि सारे बच्चे उसकी वजह से बच गए हैं और बेटी और पक ने मिलकर उनके कर्ज को भी हटा दिया है। तो यहाँ सुबारू सभी बच्चों से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं राम ने उस बैरियर को ठीक कर दिया होता है, जिस वजह से कोई भी बीस्ट अब विलेज में नहीं आ पाएगा। तब सुबारू बेट्रेस को उस चीज के लिए थैंक यू कहता है। तब बेट्रेस उसे एक शॉकिंग न्यूज देती है, जिससे सुबारू को पता चलता है कि बहुत सारे बीस्ट के काटने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे कर्सेस एक्टिवेट हो चुके हैं और जब रात को वो बीस्ट अपनी पावर को एक्टिवेट करेंगे तब सुबारू की बॉडी से सारा मैजिक को छीन लिया जाएगा, जिससे कि सुबारू मारा जाएगा। तभी सुबारू को याद आता है कि जब उसे बीच बीच में से होश आ रहा था तब रैम उसे बचाने के बारे में बात कर रही थी और तब वो बीट्रेस से रैम के बारे में पूछने लगता है। तब यहाँ रैम और सुबारू को पता चलता है कि रैम सुबारू को बचाने के लिए अकेले ही जंगल में चली गई है ताकि वो सभी बीस्ट को मारकर सुबारू के ऊपर लगे हुए कर्सेस को हटा सके। तब रैम अकेले ही रैम को बचाने के लिए जाने लगती है, पर सुबारू उसे रोक लेता है और खुद भी साथ चलने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि रैम की तरह रैम के पास कोई भी सिंग नहीं है, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, पर वो अपने मैजिक की मदद से जंगल के इंसेक्ट्स के जरिए रैम को ढूंढ सकती है और थोड़ा बहुत विंड मैजिक को भी यूज कर सकती है। तब हम यहाँ देखते हैं शुक्रिया के तौर पर सारे विलेजर्स सुबारू को एक तलवार देते हैं और बच्चे भी उसे छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। तब सुबारू और रैम जंगल में चले जाते हैं और रैम अपने मैजिक से रैम को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि एक बीस्ट उन्हें देख रहा है और वो बीस्ट जैसे ही उन पर हमला करता है वैसे ही रैम उसे बीच में से काट देती है। तब वहाँ पर और भी बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें रैम ठिकाने लगा देती है। तब सुबारू रैम से उसके सिंग के बारे में पूछने लगता है, पर रैम उसे कुछ नहीं बताती। तब सुबारू उस सिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पता करने लगता है। तब रैम उसे बताती है कि डीमंस के पास 2 सिंग होते हैं, पर ट्विंस को एक एक सिंग ही मिलता है, जिस वजह से उन्हें बचपन में ही मार दिया जाता है, पर किसी वजह से उन दोनों को जिंदा रहने का मौका मिल गया होता है। जब कभी भी कोई डीमन अपने सिंग को यूज करता है तब उसे उससे बहुत सारा मैजिक और लड़ने की पावर मिलती है, पर इससे वो डीमन पागल भी हो सकता है। तब सुबारू भी डिसाइड करता है कि वो उसे अपनी ताकत के बारे में बता देगा, और जैसे ही वो उसे बताने लगता है वैसे ही हम देखते हैं उसी टाइम फिर से कोई उसका दिल पकड़ लेता है। तब रैम को ढूंढने के बारे में बात करती है। तब सुबारू उसे विश्वास दिलाता है कि विच की स्मेल की वजह से सभी बेस्ट अब उसकी तरफ आएंगे और रैम भी उनका पीछा करते हुए उनके पास आ जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं ज्यादा लड़ने की वजह से रैम के पास ज्यादा मैजिक नहीं बचता है, जिस वजह से सुबारू उसे उठाकर भागने लगता है, पर तभी वो लोग एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं, पर सुबारू अपनी तलवार की मदद से खुद को और रैम को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो तलवार टूट जाती है और रैम अपने विंड मैजिक से सुबारू और अपने आप को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं वो लोग उन बीस्ट से घिर जाते हैं और उनके साथ वो पपी भी होता है। तब हम देखते हैं रैम भी वहाँ आ जाती है, पर उसके ऊपर उसका सिंग इतना ज्यादा हावी हो चुका होता है कि वो सुबारू पर ही हमला कर देती है। तब सुबारू उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है, पर रैम उन सभी बीस्ट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब सुबारू राम को लेकर वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं वो पपी अपनी पावर की मदद से रैम को चोट पहुँचाने लगता है। तब सुबारू सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फिर से सभी को अपनी पावर्स के बारे में बताने लगता है, जिससे कि सभी को विच की स्मेल आने लगती है और सभी लोग सुबारू के पीछे पड़ जाते हैं। तब रैम सुबारू को बताती है कि अगर रैम के सिर पर जोरदार झटका लगेगा तो वो दोबारा से नॉर्मल हो सकती है। तब सुबारू रैम को रैम की तरफ फेंक देता है और खुद रैम के सिंग पर हमला कर देता है और हम देखते हैं उसका निशाना चूक जाता है। तब पपी सुबारू को उड़ा देता है, जिससे कि सुबारू को दोबारा से रैम पर हमला करने का मौका मिल जाता है और हम देखते हैं वो रैम के सिंग पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब यहाँ हमें रैम और राम का पास दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उनके कबीले वाले उन्हें मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी वो लोग देखते हैं राम के पास बहुत सारी पावर होती है, जिस वजह से वो उन्हें मारने के ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। और आगे हम देखते हैं रैम की पावर से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और रैम को भी उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से रैम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है, पर वो कभी भी रैम का मुकाबला नहीं कर पाती। तब वो डिसाइड करती है कि वो मैजिक के अलावा बाकी चीजों में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगी, पर हम देखते हैं खाना बनाने में भी उससे गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, पर रैम के समझाने पर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब हम देखते हैं कुछ लोगों ने उनके विलेज पर हमला कर दिया होता है और उनके सारे साथियों को मार दिया होता है, पर रैम अपनी पावर से रैम को बचा लेती है और जैसे ही रैम के करीब जाने लगती है वैसे ही हम देखते हैं एक पर्सन उसका सिंग काट देता है, जिसका जिम्मेदार रैम खुद को मानती है और ये डिसाइड करती है कि वो हमेशा रैम का साया बन के रहेगी और उसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू और रैम को बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और रास्ते में आने वाले बीस्ट के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं।
तब हम देखते हैं रैम सभी चीजों के लिए खुद को दोषी मानने लगती है और ये भी कहती है कि उसी की वजह से सुबारू का ये हाल हुआ है, तो उसे अकेले ही ये सब कुछ ठीक करना होगा। जिस वजह से सुबारू उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे समझाता है कि वो अकेली नहीं है, यहाँ पर सभी लोग उसके साथ हैं। तब सुबारू डिसाइड करता है कि वो उन बीस्ट का ध्यान भटकाएगा और इस चीज का फायदा उठाकर रैम वहाँ से भाग सकती है। तब सुबारू उन बीस्ट का ध्यान भटकाने लगता है और हम देखते हैं वो पपी भी उसके सामने आ जाता है। तब वो पपी एक खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सुबारू को चारों तरफ से घेर लेता है। तब सुबारू अपने मैजिक को यूज करके सबको अंधा कर देता है और उस बीस्ट के गले पर हमला कर देता है, पर वो बीस्ट फिर भी सुबारू को पकड़ लेता है और जैसे ही सुबारू पर हमला करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं रोसवाल वहाँ आ जाता है और उन सभी बीस्ट को जला देता है। तब रैम सुबारू को जिंदा देखकर जोर जोर से रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है। तब यहाँ हम देखते हैं सुबारू अपने मौत वाले दिन को पास कर लेता है और हम देखते हैं रोसवाल ने सारे बीस्ट को मार दिया होता है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर का कर्स एक्टिवेट नहीं होता। तब हम देखते हैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रैम सुबारू को अपने और रैम के बारे में सब कुछ बताती है और इस वजह से बहुत ज्यादा रोती है कि उसी की वजह से उसकी बहन का सिंह चला गया। तब सुबारू उसे पास्ट से निकलकर आज में जीने के लिए कहता है और उसे अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कहता है और हम देखते हैं ये सुनकर रैम खुशी के आंसू रोने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं ये सब कुछ किसी का प्लान होता है ताकि वो एमिलिया को रॉयल सिलेक्शन से हटा सके, पर रैम और रोजवाल को इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब रोजवाल रैम के साथ अपना मैजिक शेयर करता है क्योंकि जब से उसका सींग टूटा होता है तब से वो ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर पाती। तब हम देखते हैं रोजवाल किसी भी कीमत पर एमिलिया को तख्त पर बिठाना चाहता होता है ताकि वो ड्रैगन को मार सके। तब यहाँ एमिलिया सुबारू को ऐसे डेंजरस काम करने की वजह से डांट रही होती है, पर उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे एक तोहफा देने की बात करती है। तब सुबारू एमिलिया को डेट पर चलने के लिए कहता है और उसे ये भी बताता है कि वो लोग क्या क्या करेंगे और हम देखते हैं एमिलिया डेट पर चलने के लिए मान जाती है, जिससे सुबारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू एमिलिया के साथ डेट पर गया होता है और विलेज में जाकर सभी बच्चों के साथ खेलकर वापस आ जाता है। तब सुबारू और एमिलिया देखते हैं कि मैंशन में कोई आया होता है। तब रैम उन्हें बताती है कि एक पर्सन कैपिटल से यहाँ आया है जो कि रोजवाल के साथ मीटिंग कर रहा है और एमिलिया को भी वहाँ जाना चाहिए। तब सुबारू भी एमिलिया के साथ जाने लगता है, पर एमिलिया उसे मना कर देती है। तब हम देखते हैं सुबारू सभी बातों को पता करने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है जो कि कैपिटल से आए हुए पर्सन को वहाँ लाया होता है, पर हम देखते हैं उसके कुछ बताने से पहले ही कैपिटल से आया हुआ पर्सन वापस आ जाता है और सुबारू को कैपिटल में आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं सुबारू एमिलिया के साथ कैपिटल में जाने की बात करता है, पर एमिलिया उसे मना कर रही होती है। तब सभी लोग सुबारू के कैपिटल में जाने के लिए एग्री करते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो पर्सन वहाँ आया होता है वो फेरिस होता है जो कि बहुत अच्छा हीलिंग मैजिक को यूज कर सकता है और एमिलिया ने सुबारू को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उससे बात की होती है, जिस वजह से सुबारू का कैपिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब हम देखते हैं एमिलिया और सुबारू कैपिटल पहुंच जाते हैं, पर एमिलिया सुबारू का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो पूरे रास्ते बहुत अजीब सी हरकतें करते आ रहा होता है और वो चाहती होती है कि सुबारू कैपिटल में ऐसा कुछ ना करे। तब सुबारू सबसे पहले उस एप्पल वाले शॉपकीपर से मिलने चला जाता है क्योंकि उसने वादा किया होता है कि जब उसके वहाँ पैसे आ जाएंगे तब वो पक्का उसकी शॉप से एप्पल्स को खरीदेगा। तब सुबारू फेल्ट और रोम से मिलने की बात करता है और एमिलिया उसे बताती है कि फेल्ट को रेनार्ड अपने साथ ले गया है, जिस वजह से उन्हें सबसे पहले रेनार्ड से मिलना होगा। तब सुबारू एमिलिया से रॉयल सिलेक्शन के बारे में पता करने लगता है, पर एमिलिया उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और उसे सिर्फ अपने आप को हील करने पर फोकस करने के लिए कहती है। तब वो दोनों रेनार्ड को ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और नाइट जूलियस मिलता है जो कि एमिलिया के हाथ पर किस करता है और हम देखते हैं इसे देखकर सुबारू को जलन महसूस होने लगती है। तब एमिलिया जूलियस को कैसल के अंदर अपना एजेंट बनने के लिए कहती है और वो और एमिलिया वहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से सुबारू वहाँ अकेला रह जाता है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की एक गली में अकेले जा रही होती है, जहाँ हम देखते हैं वो तीनों लड़के उस लड़की को परेशान करने लगते हैं जो पहले सुबारू को परेशान कर रहे थे। तब सुबारू उस लड़की की मदद करने वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो लड़की सुबारू को ही मारने लगती है। तब सुबारू देखता है कि वो तीनों गुंडे वही होते हैं जो कि उसे पहले परेशान कर रहे थे, जिस वजह से वो उन्हें राइनार्ड का नाम लेकर डराने लगता है। तब हम देखते हैं रोम वहाँ आ जाता है, जिस वजह से वो तीनों डर के मारे वहाँ से भाग
भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं वो लड़की सुबारू और रोम को उसकी मदद करने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से उसे बेनिफिट होता है, तो इसलिए उसे कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता। तब रोम सुबारू से फैट के बारे में पूछता है। तब सुबारू से बताता है कि रायनाट उसे अपने साथ ले गया है, और ये सुनते ही रोम वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं एमिलिया वहाँ आ जाती है और उसके साथ एक और नाइट होता है जो कि उस लड़की को ढूंढ रहा होता है जो कि सुबारू के साथ होती है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एमिलिया सुबारू से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है, पर हम देखते हैं सुबारू को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू और एमिलिया रूम में चले जाते हैं और एमिलिया सुबारू को अगले दिन अपने साथ रॉयल कैपिटल जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर सुबारू उसके साथ रॉयल कैपिटल जाएगा तो वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर देगा, जिस वजह से एमिलिया सुबारू को अपनी बस हीलिंग पर फोकस करने के लिए कहती है और उसे इस बात के लिए वादा करने के लिए भी कहती है। तब हम देखते हैं अगले दिन एमिलिया रैम को सुबारू पर नजर रखने के लिए कहती है और खुद रोजवाल के साथ कैसल चली जाती है। तब यहाँ सुबारू रैम को कन्विंस कर लेता है और एमिलिया के पीछे पीछे कैसल चला जाता है। तब हम देखते हैं उसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, पर लकीली उसे वही लड़की मिल जाती है जिसकी उसने पिछले दिन मदद की होती है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिस्किला होता है, जो कि एमिलिया के खिलाफ रॉयल सिलेक्शन में खड़ी हुई होती है, और वो सुबारू को अपने साथ इसलिए लेकर जा रही होती है ताकि उसे कैसल में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सके। तब हम देखते हैं वो लोग कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां एमिलिया सुबारू को देखकर हैरान हो जाती है। तब हम देखते हैं वहाँ पर हाई काउंसिल आ जाती है, जो कि किंग के एब्सेंस में इस टाइम किंगडम को चला रही होती है। तब रोजवाल सुबारू को वहीं रहने के लिए कहता है और एमिलिया को सेंटर में जाने के लिए कहता है, जहाँ हम देखते हैं और भी रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। तब सुबारू को रेनाट भी मिल जाता है और हम देखते हैं फेरिस भी वहीं होता है, जहाँ सुबारू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि फेरिस असल में एक मेल है। तब वहाँ पर उन सभी को वहाँ पर बुलाने का कारण बताया जाता है और हमें एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है